नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र की। ये टीएसपी क्षेत्र है और टीएसपी क्षेत्र के एससी, एसटी और जनरल समुदाय के बीपीएल, अंत्योदय और विधवा और दिव्यांग महिला पुरुषों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर इस कैटेगरी के लोगों के दो बेटियों तक का अगर आप विवाह करा रहे हैं तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सरकार ने चला रखी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक बेटी के विवाह पर 51,000 रुपए और दूसरी बेटी के विवाह पे भी 51,000 रुपए का कन्यादान जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे सामाजिक न्याय अधिकारी प्रवीण पानेरी से, और ऐसी ही लगातार नई नई जानकारियां हम आपके लिए लाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य के जितने भी बीपीएल परिवार हैं और अंत्योदय परिवार हैं, मुख्यतः इनके लिए लागू की गई थी। उसके पश्चात इसमें विधवा और विकलांग दो श्रेणियां और जोड़ी है, यानी कि कोई भी विकलांग पिता या माता अगर विकलांग है और अपनी बच्चों की शादी करना चाहता है तो इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उसको लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो लाभ दिया जाता है वो बच्ची जो जिसकी शादी हो रही है उसकी शिक्षा कितनी हुई है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्योंकि इस योजना को भी शिक्षा से जोड़ा है। अगर वो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उसको जो लाभ मिलेगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एसटी परिवार या एससी परिवार है और उसकी बच्ची की शादी हो रही है और बच्ची अगर बीए पास है और बीए पास है तो उसको 51,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत दी जाती है। यदि बच्ची ने बीए नहीं कर रखा है और केवल 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपए की राशि मिलेगी। और अगर बच्ची 12वीं पास भी नहीं, 10वीं पास भी नहीं है लेकिन कुछ भी पढ़ी लिखी है, 5वीं पास है, तो उसको केवल 31,000 रुपए की राशि इस योजना में दी जाती है। इसका आवेदन कहाँ किया जाता है? ये योजना बिल्कुल पेपरलेस है। इस योजना का आवेदन ई मित्र के जरिए होता है। मुख्य रूप से इसमें शर्तें ये है कि जिस बच्ची की शादी हो रही है उसकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए और जो लड़का शादी कर रहा है उसकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। जहाँ शादी हो रही होती है उस पंचायत से एक विवाह प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उस विवाह प्रमाण पत्र को लेकर और जनाधार को लेकर के ई मित्र पर जाना होता है। वहीं उसको अपने सारे दस्तावेज अपलोड करवाने होते हैं और सीधा ऑनलाइन ही आवेदन हमारे पास आता है। अगर उस आवेदन में कोई कमी नहीं होती है तो हम सीधे ही राशि उस लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, गोगुंदा क्षेत्र में इस योजना का प्रचार प्रसार हमने बहुत किया भी है, लेकिन साल के एवरेज अगर हम बात करें तो 40 से 50 आवेदन ही आते हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में शादियां बहुत होती है, एक वर्ष में या एक शादी के सीजन में हम माने तो कम से कम 300 से 400 शादियां होती है, लेकिन आवेदन उस तुलना में बहुत कम आते हैं। जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि ये योजना राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है। योजनाओं का लाभ विवाह योग्य कन्या के माता पिता या संरक्षक को मिलेगा। विवाह योग्य कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और योजना का लाभ अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह पर ही मिल सकता है। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो लाभ है वो किन किन को मिल सकता है। इस योजना के तहत एससी, एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को 31,000 रुपए हथलेवा के रूप में दिए जाते हैं। अगर कन्या 10वीं पास है तो 31,000 के अलावा 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और अगर कन्या स्नातक पास है तो उसे 31,000 रुपए के अलावा 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी स्नातक पास है तो 51,000 रुपए मिलेंगे और 10वीं पास है तो उसे 41,000 रुपए मिलेंगे और अगर 10वीं से कम है तो 31,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह ओबीसी व सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को हथलेवा के रूप में 21,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं कन्या के 10वीं पास होने पर प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 रुपए और कन्या के स्नातक पास होने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 20,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। इनके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन,
और पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के संरक्षक भी इस योजना के अंतर्गत पात्र है। महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर भी उन्हें भी इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाता है। विधवा महिलाओं की कन्याओं के मामले में शर्त है कि ऐसी महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो और उसकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक न हो। उसके परिवार में 25 वर्ष की आयु से अधिक आयु का कोई कमाने वाला नहीं हो। तो ये विधवा महिलाओं के मामले में शर्तें हैं। इस योजना का लाभ जो है SC, ST, OBC और जनरल सभी कैटेगरी में BPL परिवार जो है उनके आवेदकों को दिया जाता है। इसमें 10,000 रुपए की राशि का अंतर है। मतलब SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों को तो 31,000 है और OBC और सामान्य वर्ग के जो परिवार है उनकी कन्याओं के लिए हथलेवा के तहत जो है 21,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये 10,000 रुपए का मोटा मोटी फर्क इसके अंदर है और इसका आवेदन जो है ई मित्र पर किया जा सकता है। ऐसे ही और जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।